Hello all, welcome to my channel, The Learning Spot. Today we will cover a very interesting topic related with rural sociology. The concept of rural sociology, its nature and the main components of rural sociology. So before knowing the concept of rural sociology, you need to understand the meaning of sociology. Sociology का क्या मतलब होता है? So basically, sociology is the study of how people live together in communities, how societies are organized, and in society, how individual interact with each other. So basically, सोशियोलॉजी क्या होता है? ये लोगों के बारे में बताता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में लोग आपस में रहते कैसे हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एक्सेट्रा। ये सोशियोलॉजी बताती है हमें। अब इसके आगे एक टर्म लगा हुआ है रूरल। एज यू ऑल नो रूरल मीन्स विलेज, गांव। सो बेसिकली रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है? रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज, focusing on villages and the people who live there. Rural sociology is the sociology of the village or village society. So basically रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है? जो लोग गांव एरियाज में रहते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, जो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम अराइज होती है उसे वो कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरीके की प्रॉब्लम अराइज होती हैं, वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, ये सब हम रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। It is a branch of sociology which studies rural society. Rural sociology studies the relation of the people who live in the villages. It is just like a mirror of the rural social life. It provides a detailed study of knowledge about different aspects of rural life, its problem, its culture, its religion, its economic and political life. So, in short, रूरल सोशियोलॉजी क्या होता है? रूरल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रूरल लाइफ इन रूरल एरियाज। गांव में लोगों की रूरल लाइफ कैसी होती है, ठीक है? उनका कल्चर क्या होता है, ट्रेडिशन क्या होता है, वो किस तरीके का के कल्चर को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करते हैं, एक्सेट्रा। ये हम स्टडी करते हैं रूरल सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है? सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज फोकस ऑन रूरल एरियाज, सेकंड इज कम्युनिटी लाइफ, नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कल्चर डायनामिक्स, नेक्स्ट सोशल चेंज एंड लास्ट इज डेवलपमेंट इश्यूज। सो फर्स्ट वन इज फोकस ऑन रूरल एरियाज। सो रूरल सोशियोलॉजी बेसिकली कॉन्सेंट्रेट on the social life, social structure and dynamics of rural और village communities. रूरल एरिया में जो फैमिलीज का स्ट्रक्चर है, लोगों की वहाँ सोशल लाइफ कैसी है, उसको फोकस करता है ये। नेक्स्ट है कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ बेसिकली फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप्स, ट्रेडिशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो गांव में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ट्रेडिशन लोग फॉलो करते हैं, उनके बीच में वो इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हैं, ये कम्युनिटी लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर। अब एक रूरल एरिया का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ, जैसे लाइक गांव में जो स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है ना? जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कल्चरल डायनामिक्स। डायनामिक्स मीन्स यू नो कि चेंज कैसे चीज़ें होती हैं। सो कल्चरल डायनामिक्स रूरल सोशियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं और वो जिस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं या आसपास की चीज़ों को देख के वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, है ना? ये कहलाता है कल्चरल डायनामिक्स। क्योंकि आप जैसा जानते हैं पहले कल्चर क्या था, लोग आज भी उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं बट चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सेम लाइक रूरल एरिया में भी होता है कि लोग किसी कस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं बट धीरे धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती चीज़ें चेंज होते चली जाती हैं, इसे ही हम कल्चरल डायनामिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सोशल चेंज। Social change basically occurs in rural areas over time.
जैसे कि लोगों का एटीट्यूड हो गया, उनके वैल्यूज़ हो गए, सोसाइटल नॉर्म्स हो गए, ये इसमें चेंजेस जब होते हैं तो इसे हम सोशल चेंज बोलते हैं, है ना? एक होता है कि पीपल जो लोग गाँव में रहते हैं, फिर वो एजुकेशन की वजह से या अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं, फिर उनके रहन-सहन में जो चेंजेस आते हैं, उसे हम सोशल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इश्यूज़। सो डेवलपमेंट इश्यूज़ फोकसेस ऑन रूरल डेवलपमेंट चैलेंजेस कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए उसमें क्या-क्या से प्रॉब्लम अराइजेज़ होती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम रिलेटेड विद रूरल एरिया में कैसी प्रॉब्लम हम देखते हैं, लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड विद पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम अराइज़ होती हैं, वही डेवलपमेंट इश्यूज़ कहलाते हैं। होप नेचर आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? यहाँ मैंने कुछ कंपोनेंट मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज सोशल इंस्टीट्यूशंस, सेकंड इज एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी, नेक्स्ट इज कम्युनिटी डायनामिक्स, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड लास्ट इज माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। सो फर्स्ट वन इज सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस आर जैसे कि गाँव में जो फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, वहाँ का जो लोग रिलिजन को फॉलो करते हैं, है ना? उसकी किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रखी है, ये कहलाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी। एज़ यू ऑल नो हम यहाँ पे रूरल सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, गाँव के लोग जो रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जो रूरल पीपल होते हैं उनका मेन जो ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है। सो वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं और एग्रीकल्चर से उनकी रूरल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी हम एग्रीकल्चर सोशियोलॉजी में देखते हैं। लाइक उनकी वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं, लैंड किस तरीके की यूज़ कर रहे हैं और जो उनका एग्रीकल्चर है, उनका रूरल इकोनॉमिक सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी डायनामिक्स। कम्युनिटी डायनामिक्स अगेन अभी हमने नेचर में देखा था, है ना? कि सोशल रिलेशनशिप्स कैसा है, कल्चर प्रैक्टिसेस कैसी हैं, है ना? तो इसमें जो चेंजेस आते हैं उसे कम्युनिटी डायनामिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। रूरल पीपल का वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हैं, उसे कैसे एनालाइज करते हैं। जो रूरल लाइफ है, लाइक वो जो भी काम कर रहे हैं, लाइक जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेट्रा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। लास्ट इज माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स मोमेंट। सो जो रूरल पीपल शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं ड्यू टू एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और जॉब्स, है ना? तो उसकी वजह से रूरल एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है? उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, यू कैन डिस्कस विथ मी। थैंक यू।